स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हम लोगों ने यहाँ पे घर का रिव्यू करा हुआ था उसका रिव्यू करा था प्रॉपर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कॉन्ट्रैक्टर कर देते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करते हुए अपने सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। तो आज मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो यहाँ पे करी हुई हैं। तो एक एक करके आप सभी मिस्टेक्स देखेंगे और आपको ध्यान रखना, अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं कोई भी, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कभी भी अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन, हर एक चीज़ की दिखाऊंगा मैं आपको जो मिस्टेक्स यहाँ पे करी गई हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो बिग मिस्टेक यहाँ पे करी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉल है, आप देख सकते हो ये सामने पीछे, अगर हम एक्सटीरियर वॉल की बात करें जो पीछे है, तो ये वॉल जो है लाइनिंग में ही नहीं है। अगर आप जहाँ से देखोगे तो वो वाली वॉल जो है अगले वाली, अगर वॉल की मैं बात करूँ तो वो इसके अगर हम बात करें पीछे से वॉल जो आगे निकल गई है थोड़ी, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर लाइनिंग ही नहीं है वॉल की, वॉल आगे पीछे है। यहाँ पे जो ब्रिक्स वर्क करा गया है बिल्कुल इन्फीरियर क्वालिटी से ब्रिक वर्क करा गया है इन्होंने, कि वो वॉल पीछे की वॉल जो है वो लाइनिंग में आगे निकल आई और ये वॉल पीछे रह गई। तो इस टाइप की मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। जब भी आप देखें कि जब आपका जो मिशन होता है, जो आप कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मिस्त्री जो कर रहा होता है, तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि वो दीवार की जब भी ब्रिक्स वगैरह लगाता है तो उसको लेवल करने देखना है कि प्रॉपर लेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर अलाइनमेंट बना रहना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं बाकी की मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो बिग मिस्टेक यहाँ पे करी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम प्रोवाइड करा गया है इसमें कोई कवर नहीं प्रोवाइड करा गया। 40 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं जो कॉलम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेनफोर्समेंट अभी बाहर दिख रहा है, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है तो रेनफोर्समेंट पूरे यहाँ पे बाहर दिख रहा है। तो ये एक बिग मिस्टेक यहाँ पे करी गई है। ऊपर अगर मैं स्लैब की बात करूँ तो स्लैब में भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो डाली गई है तो उसमें सेग्रीगेशन का इफेक्ट आपको साफ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करी गई है, अगर मैं बात करूँ तो अंदर की तरफ से भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसका, तो वहाँ पे जो इसका कवर प्रोवाइड करना था 15 mm का, वो भी यहाँ पे कवर प्रोवाइड नहीं करा गया। आप देख सकते हैं इसके बीच में से रेनफोर्समेंट सामने दिख रही है, तो यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट के लिए कवर जो 15 mm का प्रोवाइड करना था वो भी मिसिंग है यहाँ पे। और सेग्रीगेशन का इफेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ आपको तो थोड़ा क्लोजली आपको ऑब्जर्व करवाते हैं। ये देखिए आप सेग्रीगेशन का इफेक्ट यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है। तो सेग्रीगेशन क्या जिसको नहीं पता है, तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई बैड मिक्स डिज़ाइन, जो मिक्स डिज़ाइन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। जहाँ अगर हम लोग बात करें जब आपकी जो कंक्रीट प्लेसिंग की जाती है तो उसको एक्सेसिव हाइट से फेंका जाता है, तो उसकी वजह से आपको सेग्रीगेशन वगैरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ओवर वाइब्रेशन की जाती है, जो वाइब्रेशन ऊपर यूज़ की जाती है तो वाइब्रेशन ओवर यूज़ कर दी तो उसकी वजह से सेग्रीगेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब अगर आप स्टेयर्स को देखिए, यहाँ पे क्लोजली आप स्टेयर्स को देखिए तो इनके वार देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप प्रॉपर आप देख सकते हैं कि वार्स जो इनके बीच में प्रोवाइड करी गई है, स्टील प्रोवाइड करी गई है, तो वो स्टील आपको सामने दिख रही है पूरी की पूरी। इसका मतलब इसमें जो रेनफोर्समेंट को कवर प्रोवाइड करना था वो कवर मिसिंग है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये कोरिजन का शिकार हो जाए, जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में कॉलम देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो कॉलम है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टल बैंड आ रहा है यहाँ पे, तो जो डोर लेवल के ऊपर होता है तो उसका यहाँ पे जो जॉइंट था, जॉइंट आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जॉइंट बनाया गया है। तो ये भी यहाँ पे एक मिस्टेक करी गई है। इस वॉल की अगर मैं बात करूँ, ये वाली वॉल भी सेम अगर आप देखें तो ये वाली वॉल का भी अलाइनमेंट गलत है। यहाँ से अगर आप देखें तो कॉलम के नीचे से, यहाँ से ये बैंड है तो बैंड के नीचे से जो वॉल्स जो प्रोवाइड करी गई हैं ऊपर नीचे हैं, इनका लेवल जो है प्रॉपर नहीं है। तो जब आप इसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगाएंगे तो आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप टाइल्स वगैरह आप लगाते हो, कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हो तो उसके ऊपर आपको फिर क्या मोटार से बहुत ज़्यादा मोटार वगैरह चढ़ाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। ये भी मिस्टेक्स वगैरह यहाँ पे करी गई हैं। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। पीछे अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप सिंपल देख सकते हैं कि कितना सेग्रीगेशन का इफेक्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप करें, अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्लैब डलवाते हैं, तो वहाँ पे जो सेग्रीगेशन का इफेक्ट होता है तो सेग्रीगेशन को वहाँ पे आपको प्रॉपर देखना है कि जो मिक्स डिज़ाइन है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर आपके पास इंजीनियर नहीं है तो आपको तब भी देखना है कि M25 मिक्स डिज़ाइन अगर मैं बात करूँ तो वो आपको मेनटेन करना है वहाँ पर। तो उसकी अगर मैं बात करूँ, सीमेंट सैंड और जो एग्रीगेट की रेशियो रहती है, ठीक है, सीमेंट की अगर वहाँ पे रहता है आपका, अगर मैं बात करूँ मिक्स डिज़ाइन में सीमेंट होता है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट आपकी जो बंजरी वगैरह हो गई या गिट्टी वगैरह आप बोलते हो। फाइन एग्रीगेट की अगर मैं बात करूँ तो फाइन एग्रीगेट में आपका सैंड वगैरह आ जाता है, तो उसका प्रोपोर्शन आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो मिनिमम आप M25 के लिए या M20 से नीचे आपको नहीं जाना है। अगर आप किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 1 स्टोरी के लिए भी, अगर आप मैं बात करूँ सिर्फ एक फ्लोर के लिए भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपको M25 तक जाना ही है या M20 मिनिमम रखना है, क्योंकि उसके ऊपर आपका अगर फ्यूचर में कोई भी अगर प्लान बनता है तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसलिए आपको वो ध्यान में रखना है। दूसरी यहाँ पे अगर मैं मेन मिस्टेक की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लैब डाली गई है, इसके आगे जो स्टेयर्स हैं, तो इसमें कोई भी बीम प्रोवाइड नहीं करा गया। यहाँ पे इस कॉलम को कनेक्ट करने के लिए इस तरफ कोई भी बीम प्रोवाइड नहीं करा गया। तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट के लिए जो यहाँ पे स्लैब आप देख सकते हो, तो इसकी सपोर्ट के लिए कोई भी बीम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा गया। तो आप इसका स्पान देख सकते हो, इसका स्पान ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक बीम की ज़रूरत थी। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्टेयर्स के साथ में बीम प्रोवाइड कर सकते थे, आगे भी कोई बीम प्रोवाइड नहीं करा गया। तो क्योंकि अब जब इसके ऊपर एक और, अगर हम बात करें G+1 बनाया जाएगा, एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो इसके चांसेस हो जाते हैं कि ये यहाँ से सपोर्ट ना कर सके उसको। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ऐसी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपर बीम वगैरह प्रोवाइड कर दें। अब चलते हैं इसके अंदर जाके हम प्रॉपर देखते हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स वगैरह करी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ से अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं करा है अच्छे से कनेक्ट, ये मार्क ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, इसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेनफोर्समेंट जो सामने दिख रहा है। तो रेनफोर्समेंट को यहाँ पे जैसे कॉलम है, तो कॉलम का आपको ध्यान रखना है कि 40 mm का जो आपका रहता है, 40 mm का आपको मिनिमम कवर प्रोवाइड करना ही करना है। उसमें 40 mm का कवर आप प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट को, तो आपकी रेनफोर्समेंट बाद में क्या होगी, ड्यूरेबल होगी अच्छे टाइम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बैंड जो प्रोवाइड करे गए हैं यहाँ पे, तो इसकी रेनफोर्समेंट आप सामने देख सकते हो, अभी यहाँ पे दिख रही है। तो ये बीम होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट थी, तो इसको भी 25 mm का कवर इनको प्रोवाइड करना चाहिए था, जो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ें जो आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप कहीं घर कंस्ट्रक्ट करते हैं वगैरह, यहाँ पे आप देख सकते हो, सामने देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें यही जो, अगर मैं बात करूँ कॉमन मिस्टेक्स वगैरह यहाँ पे कर दी जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी जब आपका कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बोलता है कि नहीं, जब आप मोटार वगैरह चढ़ाएंगे उसके अंदर आ जाएगा, तो उसके अंदर आने की बात नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें ये आप अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमसे वो फुल पैसे पेमेंट लेगा जितने की उसका यहाँ पे बात हुई, या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप बात करोगे तो पेमेंट अगर फुल ली जाएगी। यहाँ पे अगर आपने इंजीनियर हायर नहीं करा हुआ है, इंजीनियर हायर करा है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब देखेगा। अगर आपने इंजीनियर हायर नहीं करा हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स वगैरह थी जो आपको घर बनाते समय नहीं करनी है। तो गाइस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप अपने किसी न्यू घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। तो आप हमसे प्लान वगैरह के लिए भी प्रॉपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्लान बनाएंगे, आपके जिसके यहाँ पे होगा अगर विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप इथन JNK वगैरह बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हम पर्सनली साइड विजिट भी करेंगे। अगर आप कहीं बाहर बनाना चाहते हैं तो आप अपने डिमेंशन हमें दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर आपका जो रहेगा तो उसको हम बना देंगे। अगर आप हमसे स्टील का डिज़ाइन चाहते हैं, किसी भी कॉलम, अगर कॉलम के लिए, बीम्स के लिए, स्लैब के लिए चाहते हैं, तो उसका डिज़ाइन भी हम आपको करके देंगे। और आगे उसके बाद में मटेरियल एस्टिमेट का भी प्रॉपर आपको शीट बना के देंगे। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमें। तो गाइस, जिस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आपको प्रॉपर यहाँ पे हम लोग आपके लिए पूरा बना के आपको देंगे। तो गाइज़, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर जिस जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, तो अगर आपको इससे कुछ नॉलेज वगैरह मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइज़। थैंक यू गाइज़।